2 बजे तक इंतजार किया और बिल्कुल क्राउड इंटैक्ट था रात को। मैं बड़ी वैसे हैरान भी हुई कि 2 बजे भी क्राउड इंटैक्ट था। तो फिर हमने फैसला किया कि लोगों को मज़ीद इंतज़ार ना कराया जाए और इस जलसे को या इस गैदरिंग को कल पे शिफ्ट किया जाए। तो अभी इंशाअल्लाह ताला हम जा रहे हैं गुजरावाला के गैदरिंग से एड्रेस करने। आई थिंक हम 6 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो मैं गुजरावाला के आवाम चाहती हूँ कि एक जलसा उन्होंने रात को किया, एक जलसा वो अब करेंगे, तो 24 आवर्स से कम के नोटिस में इतने बड़े बड़े जलसे करना ये सिर्फ गुजरावाला वालों का काम है। तो मैं गुजरावाला वाले लोगों को सलाम पेश करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरा, मैं ये समझती हूँ कि जो लॉन्ग मार्च हम अभी कर रहे हैं, महंगाई मार्च, इसका नाम असल में तो रद्दुल फसाद होना चाहिए या रद्दुल शैतान होना चाहिए, क्योंकि ये एक फसाद पाकिस्तान का जो पिछले 75 सालों में कभी इस तरह का फसाद पाकिस्तान ने नहीं देखा, इतनी शैतानियत पाकिस्तान ने नहीं देखी। और आज अमर बिल मारूफ का जलसा हो रहा है, तो मैं ये कौम के सामने ये बात आज रखना चाहती थी। ये मैं अभी जलसे में भी कहूँगी, लेकिन आज मैं ये कौम के सामने बात रखना चाहती थी कि आपने कौमी वसाइल इस्तेमाल करके, कौम का पैसा इस्तेमाल करके, टैक्स पेयर के खून पसीने की कमाई अपने जलसे की नज़र रख करके, आपने सरकारी ट्रेनें इस्तेमाल करके, सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करके, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके आपको किसने हक दिया है कि आप अपने सियासी जलसे करें? ये आपका ख़ानदानी माल तो नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का खून पसीने की मेहनत की कमाई है, जिसको आप इस तरह अपने जलसों में उड़ा रहे हैं। और जितने भी, मुझे तो लगता है कि ये जो आपने टाइम गेन किया है, जो आपने वोटिंग डिले कराई है, आप यही चाहते थे कि वैसे तो आपको पता है कि आपके जलसों में अब कोई नहीं आएगा। तो इसी तरह मुझे खुद डीसीज और कमिश्नर्स ने बताया कि हमें 200 बसें लाने का टास्क दिया गया था। तो बल्कि एक ने तो ये भी कहा कि 200 बसेस तो मैंने पकड़ धकड़ करके इकट्ठी कर ली हैं, तो अब उसमें बंदे मैं कैसे भरूं? तो ये सरकारी वसाइल का जिस तरह से आपने बेदरेग इस्तेमाल किया है, इस पे आपको शर्म आनी चाहिए। यही पैसा अगर आटा पे, चीनी पे, डीजल पे, पेट्रोल पे लगता, लोगों की एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन पे लगता, तालीम पे लगता, सेहत पे लगता, तो आज लोगों को कुछ रिलीफ मिलता। आज लोग 1 किलो घी जो है वो 500 रुपये ख़रीदने पे बेचारे मजबूर ना होते। घी का एक डब्बा आज अवाम जो है ना, आम अवाम, वो किस्तों पे ख़रीदने पे मजबूर है। उसकी वजह ये है कि देखें, कुछ वीडियोस चल रही हैं कि महंगाई है तो क्या हुआ, पेड वीडियोस हैं। मैं ये समझती हूँ कि जिनके पास हलाल का कमाया हुआ पैसा है, उनको 500 रुपये घी किस तरह वो लेते हैं ये वही जानते हैं। तो जिनके पास दूसरे ज़राए से पैसा आता है, हुकूमती ज़राए से पैसा आता है, दूसरा पैसा आता है, उनको महंगाई नहीं लगती। तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से 21 करोड़ अवाम से ज़्यादा ऐसे हैं जो इस गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। तो ये जो आपने कौम का पैसा, कौम के वसाइल, टैक्स पेयर का पैसा आपने अपने जलसों पे खर्च किया, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा और हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, अमर बिल मारूफ की जब आप बात करते हैं कि नेकी का हुक्म दो, तो आप किस नेकी के लिए लोगों को बुला रहे हैं? आपने आज फिर मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया। मुझे इस्लामाबाद से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि हमारे स्ट्रीट्स में, हमारी गलियों में, हमारी सड़कों पे गाड़ियाँ लाउड स्पीकर्स लेके फिर रही हैं और वो कह रही हैं कि अगर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो इमरान खान के जलसे में आए। ये क्या तरीका है भाई? आपने आज अमर बिल मारूफ का नाम दे दिया है जलसे को। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अमर बिल मारूफ आपकी नज़र में क्या है? क्या लोगों के मुंह से रोटी छीन लेना अमर बिल मारूफ है? उनको जो चीनी उनसे छीन लेना, उनसे आटा छीन लेना, उनसे बिजली छीन लेना, उनसे गैस छीन लेना अब अमर बिल मारूफ है? या बदतमीज़ी और बदतहजीबी के नए रिकॉर्ड कायम करना अमर बिल मारूफ है? आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को बार बार डीजल कह के बुलाते हैं। मैं आज पूरी कौम के सामने ये कहना चाहती हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के अंदर कोई एक शख्स डीजल कहलाने का हकदार है, उसका नाम है इमरान खान। क्योंकि उसके दौर में जिस तरह से
डीजल की जितनी कीमतें बढ़ी हैं, डीजल का जो नाम है वो हमेशा के लिए इमरान खान से मंसूब होना चाहिए। और फिर आप कहते हैं कि फ़लाँ को उर्दू नहीं आती, फ़लाँ 15 साल में बिलावल उर्दू नहीं सीख सका। तो बिलावल 15 साल में उर्दू सीख सका हो या ना सीख सका हो, आप 75 साल में तमीज़ नहीं सीख सके। आपको ये नहीं पता कि किसको किस तरह से बुलाना है। आप सियासी इंतकाम में आप इतना बौखला गए हैं कि आपको ये भी पता नहीं है कि आप टीवी पे खड़े होकर क्या कह रहे हैं। आप लोगों को चूहा कहते। मेरे माँ बाप ने या मेरे ख़ानदान ने मुझे लोगों को इस किस्म के इल्काबात से नवाजना नहीं सिखाया, लेकिन अगर आपने अब बात की है तो आपको सुन। आप लोगों को चूहा कहते हैं। 2018 में तो जिस तरह हमजा शहबाज 2 दफा जेल में रहे, आप जेल में रही, मियां नवाज शरीफ जेल में रहे, इसी तरह इमरान खान को भी आप लोग जेल में डालेंगे? देखिए, कानून जो है वो तो अपना रास्ता लेता है, किसी से पूछ के किसी को जेल में नहीं डाला जाता। अगर आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, अगर आपने अब समझा था कि आपको 10-12 साल का आप प्लान बना के बैठे हुए थे और उसी आड़ में आपने जो आवाम की जेबों पर, ट्रांसफ़र्स पर, पोस्टिंग्स पर, तब्दीलियों पर आपने जो डाका डाला है, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और वो हिसाब ना नवाज शरीफ लेगा, ना शहबाज शरीफ लेगा, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेगी, वो पाकिस्तान की आवाम आपसे लेगी। पाकिस्तान के जो आइन और कानून के जितने इदारे हैं उनको जवाब आपको देना पड़ेगा। तो इमरान खान असम्बलियां नहीं तोड़ सकते वफाक में, लेकिन पंजाब के अंदर अब असम्बलियां तोड़ने के लिए असम्बली जो तैयार कर ली गई है उनको रोकने के लिए कोई अदम एतमाद कब तक ले जाएंगे पंजाब के? बकौल आपके, आप कह रहे हैं कि अपना जो है वो समरी तैयार कर ली गई है पंजाब असम्बली को तोड़ने की, और मेरे तक भी इतलात पहुंच रही हैं। हकीकत क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि टांगे कांप रही हैं, टांगे कांप रही हैं। मैं आज दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारी ये काविश